शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजिलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के छठे वर्ग पर ये मेरा 32वां वीडियो है। हमारा 15वें गाथा का वर्णन चल रहा था। विविंच कम्मुनो हेउ काल कंकी परिवये माया पिंडस पानस कड्डम लद्धन भक्कये। 15वें गाथा के अंदर गुरु भगवान अपने नए हुए गुरु भगवंतों के बारे में समझाते हैं कि गुरु ने आहार कैसा लेना, विहार कैसा करना। अब इस गाथा के माध्यम से गुरु भगवंतों ने हमें क्या संदेश दिया है? हर समय वो अपने गुरु को ही अगर संदेश देते होंगे, मार्गदर्शक बनते होंगे, तो फिर इस शास्त्र का हमें लाभ क्या? लेकिन प्रभु ने, गुरु भगवंतों ने हमारा पूरा ध्यान रखा है। यहाँ पर गुरु भगवंतों ने संत को माध्यम बनाया और वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। आज हर परिवार अशांत है। अशांत क्यों है? अनेक बिंदु के कारण, अनेक कारण के कारण वो अशांत बना है। उसमें का कुछ अंश में वो दूर करने के लिए गुरु भगवंतों ने 15वीं गाथा के अंदर हमें समझाया है। तो फिर हमारे घर के अंदर जो 8-10 सदस्य रहते हैं, फिर उन्होंने किसे समझाया है? बच्चों को समझाया है क्या? बहू को समझाया है कि माता पिता को समझाया है या सास ससुर को समझाया है इस 15वें गाथा के अंदर? तो यहाँ पर गुरु का हमें माध्यम बनाया। इसका मतलब हमारे घर में गुरु कौन है? हमारे घर के अंदर माता पिता गुरु है, सास ससुर गुरु है। भले ही उन्होंने वस्त्र नहीं बदले, लेकिन वो चौथे आश्रम में हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन देखा। जीवन के अंदर कम ज़्यादा हर परिस्थिति देख के उनके जो अनुभव है, वो अपने पुत्र को, बच्चों को देने के लिए उनका आचरण कैसा हो, जिसके कारण हमारे घर के अंदर कलह कम होगा। तो फिर कौन से शब्द के माध्यम से उन्होंने समझाया है हमारे माता पिता के लिए? क्योंकि बच्चे अपने माता पिता की गलती नहीं दिखा सकते, तो इसीलिए गुरु भगवंतों का माध्यम लेके गुरु भगवंतों ने हमारे माता पिता से, सास ससुर से समझाया है। कौन से शब्द के माध्यम से समझाया है? कम्मोनो हेउ, यानी हेतु। तुम जो कार्य कर रहे हैं उसका हेतु जानो। किसने जाना है? अपने माता पिता ने, सास ससुर ने, क्योंकि ये हमारे संसार पक्ष में गुरु है। तो इन माता पिता का व्यवहार, सास ससुर का व्यवहार कैसा हो, तो उन्होंने उन्हें समझाया है। तुम जो कर्म कर रहे हैं, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन जो कर्म कर रहे हैं उसके हेतु को जानो। वो क्यों करना है? और अगर हमारा ध्यान
उस हेतु की तरफ जाएगा तो कम से कम 50% कर्म हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम जो बच्चों का कर्म है उनके कर्म में हम घुस जाते हैं। इससे क्या होता है, घर के अंदर तनाव निर्माण होता है और बगैर कारण का कर्म का बंध माता पिता का हो जाता है और साथ में बच्चों का क्लेश बढ़ जाता है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने समझाया है माता पिता को कि तुम जो कर्म कर रहे हैं उसके हेतु को जानो और वो हेतु तुम दूर करने का प्रयत्न करो। दूर हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दूर नहीं होता होगा तो उसका हेतु जानो, उसका मतलब जानो। तो इससे क्या हो जाएगा कि तुम्हें कर्म करना है या नहीं करना है। फिर अनावश्यक कर्म के अंदर तुम नहीं जाओगे। फिर अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारा कर्म बंध कम हुआ कि नहीं। अब यहाँ पर माता पिता का कर्म बंध कम हुआ, दूसरे सदस्य का क्या लाभ हुआ, बच्चों को क्या लाभ मिला इससे। जब माता पिता कर्म के बंधन से दूर रहेंगे तब जो पुत्र है, जो बच्चे हैं, वो उनके ढंग से वो कर्म करेंगे। तो इसमें तनाव बढ़ेगा क्या, क्योंकि बच्चे के अंदर ये धारणा बन जाती है ये कार्य मुझे करना है और मेरे कार्य में माता पिता बीच में नहीं आते हैं। तब वो कार्य करते समय वो उसका मन स्थिर रहेगा कि नहीं। जब उसका मन स्थिर रहेगा तो वो कर्म करते समय सावधान रहेगा कि नहीं। जब कोई भी व्यक्ति अगर मन से स्थिर होगा, आचरण से सावधान होगा, तो उसकी कषाय जागृत होगी क्या। जब कषाय जागृत नहीं होंगी तो घर में तनाव बढ़ेगा क्या। तो घर में तनाव नहीं बढ़ना, इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस गाथा के अंदर हमारे माता पिता को समझाया है। आगे क्या कहते हैं गुरु भगवान, यहाँ पर पिंडस पानस मायम, यानी गुरु भगवान समझाते हैं जैसे गुरु भगवान उचित मात्रा में आहार ग्रहण करते हैं। तो हमने गुरु किसे माना है, हमारे माता पिता को माना है। तो फिर माता पिता ने कैसा आहार करना चाहिए, उचित मात्रा में करना चाहिए। आज हमारी हालत ऐसी होती है कि बच्चों को बोलना पड़ता है कि आपको ये नहीं चलता, ये अधिक हो गया है। हालांकि माता पिता ने हमें समझाना चाहिए, लेकिन हालत ऐसी बनी कि पुत्र को, बच्चों को, बहुओं को समझाना पड़ता है कि आपको ये खाना उचित नहीं है। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं कि तुम उचित मात्रा से आहार ग्रहण करे, सेवन करे। इससे क्या हो जाएगा, आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो आपका मन स्थिर रहेगा। मन स्थिर रहेगा तो आपकी वाणी मधुर रहेगी। वाणी मधुर रही तो आपका आचरण सही होगा, आपका व्यवहार सही होगा। तो आपके व्यवहार को देखकर, आपके वाणी को देखकर आगे चलने वाले बच्चे हैं उन्हें कुछ समझाना पड़ेगा क्या। आज हालत ऐसी है कि हम बच्चों को समझाते हैं चिल्ला मत, और हमारी आवाज़ ऊंची है। हमें किसने समझाए, कौन समझाए। इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस गाथा के माध्यम से
ये ध्यान में लिया कि बच्चे अपने माता पिता को नहीं समझा सकते, लेकिन गुरु तो समझा सकते हैं ना। इसीलिए गुरु का माध्यम देके हमारे माता पिता का चिंतन करने के लिए, अपना कर्म का हेतु के तरफ उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए उन्होंने इस 15वें गाथा के अंदर हमें समझाया है। अगर इस तरह से अगर हमारे माता पिता ने इस 2 लाइन का मतलब ध्यान में लिया, हेतु ध्यान में लिया, तो तनाव बढ़ेगा क्या? और तनाव नहीं बढ़ा तो हमारा घर अशांत रहेगा क्या? इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस 2 गाथा के माध्यम से हमारे घर के अंदर सही व्यवहार या सही शांति कैसे, सही कर्म बंद कैसे करना, कैसे कम से कम जागृत हो, इसका ध्यान रखना, इसका चिंतन स्वयं माता पिता करेंगे। स्वयं माता पिता करे, वो स्थिर रहे व्यवहार में, तो आगे बच्चे स्थिर रहेंगे, और बच्चे स्थिर रहे तो तुम्हारा घर शांति से रहेगा, उसमें कलह संभव ही नहीं होगा। इस तरह से मेरे चिंतन के अंदर निश्चित रूप से कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।